हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अ, हमने प्रीवियसली करनफ मैप के बारे में इंट्रोडक्शन किया था और उसमें कुछ चीज़ें देखी थी। जो हमारा एंड हुआ था वो करनफ मैप के रूल्स पे हुआ था, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा था। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। ये 8 रूल जो हैं जिसकी बेसिस पे आप करनफ मैप या केव मैप को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर इन रूल से आप हट के जाते हैं तो फिर आपका केव मैप इनकरेक्ट साबित होगा। तो इनको वन बाय वन भी देखते हैं। यहाँ भी इनके नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, और जो डिटेल में है वो आगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है। तो के मैप या कनाफ मैप uses the following rules for the simplification of expression by grouping together या adjacent cells containing all ones SOP form or containing all zeros POS form but not। तो ये कुछ यहाँ पे बताया गया है, रूल्स बताए गए हैं कि करनाफ मैप जो है बेसिकली यूज क्यों होता है, इसके रूल्स यूज क्यों होते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन के लिए यूज होते हैं। जो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन होती हैं जिस पे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, जब उनको हम सर्किट डिज़ाइन का करते हैं उसकी बेसिस, तो उनको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट कर दिया जाता है। और जो वहाँ पे हमारे पास जो मैप बनेगा, करना मैप जो बनेगा वो या तो एसओपी की फॉर्म में होगा या पीओएस की फॉर्म में होगा। अब एसओपी क्या है मैंने पहले बता दिया था, सम ऑफ प्रोडक्ट। या तो आप एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट की निकालेंगे या फिर पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम की निकालेंगे। एसओपी के लिए हम 1 लिखते हैं इस मैप में या इस टेबल में, और जो पीओएस है उसके लिए हम 0 यूज करते हैं। तो आपके पास चॉइस है कि आप उसको एसओपी फॉर्म में उस एक्सप्रेशन को डील करते हैं या आप उसको पीओएस की फॉर्म में करेंगे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन बट नॉट बोथ, दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। या आपकी एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में होगी तो 1 यूज करेंगे टेबल में, या आपकी जो एक्सप्रेशन है वो पीओएस की फॉर्म में होगी। तो ये चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन बट नॉट बोथ। तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ इसको, आगे इसको चल के देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। नो बोथ जीरो एंड वन आर अलाउड इन सेम ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप में आप सेम ग्रुप में 0 और 1 को नहीं यूज कर सकते, या 1 यूज होगा सारा उनका ग्रुप बनेगा, यानी वही बात है। तो सिमिलर नंबर होगा उनका ग्रुप बनेगा, अपोजिट नंबर्स का ग्रुप नहीं बनता। नो डायगोनल ग्रुप्स, डायगोनल ग्रुप्स भी नहीं बनेंगे। एडजेसेंट ग्रुप बनेंगे या हॉरिजॉन्टली बनेंगे या वर्टिकल बनेंगे, लेकिन टेढ़े मेढ़े नहीं बनेंगे। ओनली पावर ऑफ 2 नंबर ऑफ सेल इन ईच ग्रुप। ठीक है, 2 की पावर से ही आपने ग्रुप्स को चुनना है। ठीक है, 2 की पावर से चलेंगे। ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ग्रुप्स को बड़ा से बड़ा बनाना है। ठीक है, एवरी वन मस्ट बी इन एट लीस्ट 1 ग्रुप। ठीक है, हर एक जो हमारे पास जो सेल इंक्लूड है वो एक ना एक ग्रुप में मौजूद होगा। ओवरलैपिंग अलाउड है, यानी एक बंदा अगर एक ग्रुप में है उसको आप अपने ग्रुप में भी ला सकते हैं अगर वो आपके रूल्स के मुताबिक आ रहा है। रैप अराउंड अलाउड, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। ये बिल्कुल कोनों पे जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको कोनों से मिलाया जाता है। ठीक है, जो बिल्कुल एंड बॉर्डर पे हैं, अगर बॉर्डर पे हैं, एक साइड पे भी बॉर्डर पे हैं, दूसरे साइड पे भी बॉर्डर पे हैं, तो उनको आप एक ग्रुप में ला सकते हैं। जो बिल्कुल एंड पे होते हैं तो उनको रैप अराउंड कहा जाता है। और फ्यूएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप पॉसिबल, कम से कम ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, ज़्यादा ग्रुप नहीं बनाने, इसे कहा गया है कि लार्ज बनाना है। ठीक है, लार्ज ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जब लार्ज ग्रुप बनाएंगे तो कम से कम बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो चलिए इनको देखते हैं और 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन भी करते हैं और समझते भी हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास, देखें आपके पास, आपके सामने है, रॉन्ग और राइट का बताया गया है। सबसे पहले तो इसकी शेप देखना। 2 वेरिएबल हैं ए और बी। ए आपका एक साइड पे आ जाएगा, बी आपका दूसरी साइड पे चला जाएगा, यानी वर्टिकल साइड पे ए आ गया और हॉरिजॉन्टल साइड पे आपका बी हो गया। या इसको कॉलम वाइज भी कहा जाता है, यहाँ पे रोज वाइज भी कहा जाता है। रो वाइज के लिए हमारे पास ए नीचे और दरमियान में आपको इस तरह एक लाइन लगाएंगे।
तो वही बात ऊपर लिखी गई है जो पीछे हमने पढ़ी। यहाँ पे नो बोथ जीरो एंड वन आर अलाउड इन सेम ग्रुप। ये चीज़ें मज़ीद आसान तब होंगी जब हम इनको आगे जाके एग्जांपल्स करेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए मज़ीद भी आसान हो जाएंगी। ये टेबल कैसे बनी, टेबल को देख लें एक नज़र। ठीक है, ए और बी, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो दो ही हैं। ठीक है, या जीरो होगा या वन होगा, और या फिर जीरो जीरो या वन वन। ठीक है, जब हमारे पास वैल्यूज ज़्यादा होंगी, एक से बढ़ेंगी, यानी टू की पावर से। अब दो की पावर है, आपके पास दो लिटरल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो दो की पावर दो करेंगे तो चार आपके पास सेल बनेंगे, जो हमने पीछे पढ़ा भी है यहाँ पे। ठीक है, ओनली पावर ऑफ टू नंबर ऑफ सेल इन ईच ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल को जब हम टू की पावर टू करते हैं तो फोर सेल बनते हैं, तो यहाँ पे फोर सेल हैं। अब कहा क्या गया है, नो बोथ जीरो, दो यानी बोथ जीरो और वन एक ग्रुप में नहीं आएंगे। ग्रुप कैसे बनाने हैं, ग्रुप या आप हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, वो आगे चल के देखेंगे जो डायगोनल की बात की गई। यहाँ पे फिलहाल इसी चीज को समझ। आपके पास कॉलम वाइज दो वैल्यू हैं, जीरो और वन। जीरो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे आप बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे सिंपल डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन में फिर हम यही चीज यूज करेंगे। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट जाहिर करता है जीरो, और ये आपके पास विदाउट कॉम्प्लीमेंट जाहिर करता है। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ पे सिर्फ अभी दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल आते हैं, तो दो वेरिएबल के लिए आपने इसी शेप को बनाना है। यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट और बी, ए कॉम्प्लीमेंट ए, तो ये दो आप यूज कर सकते हैं। अब अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे कोई अभी एक्सप्रेशन नहीं दी गई थी, तो समझाने के लिए है, तो आपको बताया गया है। जैसे अब यहाँ पे आपने जो एक्सप्रेशन है, अगर जीरो और वन इस तरह आया हुआ है, तो आप इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज है, यानी आपका अगर ये सेल यूज हो रहा है और ये सेल यूज हो रहा है, और यहाँ पे आपने जीरो पी ओ एस लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एस ओ पी लगा दिया है, तो दोनों चीज़ें, ये दोनों एक्सप्रेशन के फॉर्मेट एक जगह पे ग्रुप नहीं हो सकते। या आपका एक्सप्रेशन एस ओ पी की फॉर्म में होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा, या फिर पी ओ एस की बनेगा, लेकिन दोनों को मिला नहीं सकते। ठीक है, यानी ये चीज़ है, तो ये अराउंड तस्वर होगा, क्रॉस अराउंड। और जो राइट होगा, अब देखें यहाँ पे अगर हम एक और वन लगा दें, ठीक है, एक और वन, तो हमारे पास यूं एक ग्रुप बन सकता है इन दो सेल्स का, ये अलाउड है। लेकिन यहाँ पे आप इसको इनके साथ पंच नहीं कर सकते इनके साथ ग्रुपिंग में नहीं डाल सकते। तो ये एक बात हो गई कि नो बोथ जीरो एंड वन। तो हम अमूमन क्या करते हैं, हम ये जीरो लिखते ही नहीं हैं, या ये वन जिस जिस फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन बनानी है, यानी एसओपी की फॉर्म में हमें एग्जांपल दी गई है, तो हमने उसका आउटपुट भी एसओपी की फॉर्म में देना होगा, तो उसके लिए हम सारे वन लिखते हैं, ये जीरो लिखते ही नहीं। ठीक है, ये जीरो तब लिखा जाता है जहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेल बच जाते हैं। ठीक है, उस एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं, वन वन आपने सारे डाल दिए हैं, कैसे डालते हैं, वो फिर आगे जब हमें एक्सप्रेशन मिलेगी तो उस एक्सप्रेशन को देखेंगे, और उस एक्सप्रेशन में जो उसकी वैल्यू जिस सेल की बनती है, वो फिर उसके मुताबिक हम उसको वन से फिल करेंगे, अगर एस ओ पी के फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन बनानी है। और जो खाली सेल रह जाएंगे, वहाँ पे फिर हम अपनी आसानी के लिए ज़ीरो लगा देते हैं, ताकि हमसे गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक राइट फॉर्म है कि आपके पास दो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वन आ गए हैं दो ग्रुप में, तो ये एक राइट फॉर्म है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सेकंड जो रूल है, ग्रुप में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। ठीक है, सिंपल यहाँ पे एग्जांपल देखें दी गई है, बड़ी वाज़ेह एग्जांपल है कि आपके पास लेट सपोज यू जीरो जीरो है और यू वन वन आ गए हैं, तो आपने इस तरह का कोई भी ग्रुप नहीं बनाना, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। ये वैल्यूज कहाँ से आती हैं, कहाँ से आई हैं, इस पे अभी आप ना सोचें, ये जस्ट आपको रूल समझाया जा रहा है, उन्होंने पहले से इसमें फिल करके रखी हुई है रूल समझाने के लिए। आगे जाके हमें खाली मैप मिलेगा कि मैप मिलेगा,
उसको हमने फिर खुद ही बनाना है। तो यहाँ पे सेम दो वेरिएबल हैं, 4 सेल बने, 2 की पावर 2 से 4 सेल। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 8 सेल बनेंगे। अब 8 सेल आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं और नीचे भी वर्टिकली भी बना सकते हैं। तो हम हॉरिजॉन्टली पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, वर्टिकली में थोड़ा सा स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर 8 सेल बनते हैं, 3 वेरिएबल हैं ए और साथ में बी और फिर सी है यहीं पे, तो हम फिर इसको यूं लेके जाते हैं। ठीक है, और 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे। ठीक है, अगर ए बी आप यहाँ रखते हैं और यहाँ सी रखते हैं तो आपकी सिर्फ दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि बी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन अगर बी सी है तो बी सी के उसी के मुताबिक 4 आपके कम्बिनेशन बनेंगे, 4 कम्बिनेशन। तो ये बात की बातें हैं। तो ये यहाँ पे समझे, डायगोनल आपकी क्या है, डायगोनल में आपका ग्रुप नहीं बन सकता, ये रॉन्ग है। और यहाँ पे आपके पास अगर चारों के वैल्यूज हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यूं कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये 1 दोनों ग्रुप में है, एक इस ग्रुप में भी है जो आपको डॉट फॉर्म में नजर आ रहा है, दूसरा ग्रुप आपका ये बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खैर ओवरलैपिंग होती है तो हो जाए, कोई मसला नहीं। ठीक, तो ये चीज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज नहीं कर सकते। थर्ड रूल हमारे पास क्या कहते हैं, ग्रुप मस्ट कंटेन 1, 2, 4, 8 आर इन जनरल 2 की पावर n सेल्स। तो सेल की बात की जा रही है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर आपके पास वेरिएबल एक है तो उसके मुताबिक 2 सेल बनेंगे। अगर आपके पास वेरिएबल 2 हैं तो आपके पास जो सेल बनेंगे वो 4 होंगे। इसी तरह अगर वेरिएबल 3 है तो उसके लिए 8 सेल बनेंगे। तो आपके पास ग्रुप जो है वो इस फॉर्म में, एक वो उसका भी हो सकता है, 2 सेल का भी हो सकता है, 4 सेल का हो सकता है। तो ये एक तो यहाँ पे बताया गया और एक्सप्लेन किया गया। जैसे कि ये आपके पास है, ठीक है, क्या है ये, अब ए बी है, तो ए बी के लिए आपने ये ग्रुपिंग जो अंदर की हुई है, दो वैल्यूज की ग्रुप है, यानी ऑड में आप ग्रुप भी नहीं बना सकते, सेल और ग्रुप आपने इस तरह रखना है। ठीक है, आपका ग्रुप या तो एक वेरिएबल का बनेगा, एक सिंगल का बनेगा, या फिर 2 का बनेगा, या फिर 4 एलिमेंट्स का बनेगा, या फिर 8 सेल का बनेगा। ठीक है, तो आपने इस तरह लेके जाना है। तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल हैं और उसमें 2 वैल्यू ऊपर है, तो 2 का हमने बना दिया। ठीक है, तो ये ठीक है, राइट है। अगर आपके पास यहाँ पे देखें 3 1 है और आप एसओपी में जा रहे हैं, एसओपी में, पीओएस में नहीं जा रहे, तो आपने अगर ये तीनों को एक जगह कंबाइन कर दिया है तो ग्रुप ऑफ 3 अलाउड ही नहीं है। 2 की पावर से जाना है तो 2 की पावर से आपने करना है। तो यहाँ पे आप 2 की पावर 1 करेंगे। ठीक है, n की वैल्यू अगर 1 है तो फिर 2 बनेंगे। ग्रुप विल कंटेन 2 1 सिंस 2 की पावर 1 is 2 इफ n इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी n क्या है आपके पास यहाँ पे, वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज ये आपके लिए तो यहाँ पे देखिए 3 का नहीं बन सकता, 5 का नहीं बन सकता। ठीक है, ये आपने नहीं करना, वो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, 4 का 2 का अलाउड है, 1 का अलाउड है, 4 का भी अलाउड है, जैसे यहाँ पे 4 का बनाया गया है। ठीक है, ये ग्रुप भी अलाउड है। 3 का नहीं है अलाउड और 5 का भी नहीं है अलाउड। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 का अलहदा बना लेते हैं और एक 1 का अलहदा, क्योंकि 1 हमें अलाउड और 2 भी अलाउड है, तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें चला रहे होते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे एक नीचे 1 है, तो हम 4 का बना लेंगे अलहदा से यूं, और फिर 2 का बना लेंगे। ठीक है, फिर ये 1 ओवरलैप हो जाए, दोनों में आ जाए, दोनों ग्रुपों में, तो हम इसका अलहदा बना लेंगे अगर हम यूं बना रहे हैं एसओपी में। तो ये भी है, ग्रुप मस्ट कंटेन 1, 2, 4 और 8 आर इन जनरल 2 की पावर n सेल्स।
ग्रुप आपके इसके मुताबिक होने चाहिए। फोर्थ रूल हमारे पास है, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाए, छोटे छोटे ग्रुप नहीं बनाने। जैसे कि अब ये दोनों शेप सेम है, यहाँ पे वन 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 वन, यहाँ पे भी सेम है, तो आपने दो दो के नहीं बनाने। जब आपके पास चार का भी है ऑप्शन, आठ का भी ऑप्शन है, दो का भी ऑप्शन है, तो आप उसके मुताबिक चलना है। तो यहाँ पे आपका एक बड़ा ग्रुप बन सकता है चार का, और दूसरा बड़ा ग्रुप बन सकता है चार। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप दो दो के बना रहे हैं तो ये रॉन्ग तस्वर है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि बड़ा से बड़ा ग्रुप बने। खैर यहाँ पे ओवरलैपिंग हो, तो ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे मज़ीद लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे।